मसूद पज़ेश्कियान के बाद अब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी गल्फ़ कंट्रीज़ के दौरों का आगाज़ कर चुके हैं और वो इस वक्त यूएई में मौजूद हैं, जिसके बाद उन्होंने बहरीन और कुवैत भी जाना है। अब इन डेवलपमेंट्स को मिडल ईस्ट की सियासत के तनाजुर में देखें तो ये जियोपॉलिटिकल सिलसिले की अहम कड़ियों को जोड़ता है। इस वक्त मार्को रूबियो के गल्फ़ कंट्रीज़ के विज़िट को डैमेज कंट्रोल मिशन के तौर पर भी देखा जा रहा है। वाशिंगटन के अंदर या गल्फ़ कंट्रीज़ में ये डिबेट हो रही है कि क्या ईरान को इस मुआहदे में ज़रूरत से ज़्यादा रिलीफ तो नहीं मिल रहा, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी। इस वक्त अमेरिका के सामने दो ऐसे टारगेट्स हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक तो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ईरान के साथ मज़ीद कन्फ्रंटेशन से बचे, और दूसरा इसको अपने एलाइज़ को भी नाराज़ नहीं करना। बहरहाल अभी तक ये दिखाई दे रहा है कि इस जंग के तमाम फ़रीक़ैन कन्फ्रंटेशन की बजाय मुज़ाकरात को ही तरजीह दे रहे हैं, लेकिन ये तरजीह कब तक बरकरार रहेगी, आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम एक और मौजू पर भी बात करेंगे कि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका ईरान क्राइसिस के बाद पाकिस्तान को सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी मिली, जिसको दोनों फरीकैन ने हर मौके पर सराहा। लेकिन क्या अब हुकूमत को अपने इंटरनल इशूज़ पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए? अगर आज हम असम्बली डिबेट की बात करें तो आज की जो तमाम हेडलाइंस थीं, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के एक बयान पर असम्बली फ्लोर पर एहतजाज करते दिखाई दिए और इनको तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन क्या अगर एक तरफ से इस किस्म की गुफ्तगू की जाए तो दूसरी जानिब से पॉइंट स्कोरिंग लाजमी है, और क्या इसका कोई फ़ायदा भी हो सकता है? असम्बली के सेशन जहां ये मालूम होता है कि आवाम के इशूज़ के अलावा हर मसला डिस्कस किया जाता है, किसी पार्टी के लिए इनके लीडर की गिरफ्तारी ही वाहिद इशू है, तो कहीं ये मशवरा दिया जा रहा है कि 5000 के नोट पर उनके लीडर की तस्वीर शामिल की जाए। तो क्या ऐसी डिबेट से हमारे सियासतदान ख़ुद को आवाम से डिस्कनेक्ट तो नहीं कर रहे? लगता यह है कि हुकूमत शायद अगले इलेक्शन में ईरान अमेरिका के दरमियान सालिसी का बयानिया आवाम में बेचेगी, लेकिन क्या हुकूमत ये भी समझती है कि आवाम अपने मसाइल को भूल कर हुकूमत के इस बयानिए को कबूल कर लेंगे? इससे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। इसके अलावा माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर आयशा भट्टी साहिबा मौजूद होंगी और ब्यूरो चीफ़ ईरानी न्यूज़ एजेंसी अफजल रज़ा साहब मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ईरान अमेरिका तनाज़ा और पाकिस्तान का इसमें जो डिप्लोमेटिक रोल है उस पर मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन इससे पहले जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आज की डेवलपमेंट हुई उस पर आपका कॉमेंट चाह रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को लेके आपके ही एलाए पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब खासे आज गुस्से में दिखाई दे रहे थे फ्लोर ऑफ द हाउस पर। उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर की जो मेहनत है, जो उनकी एफ़र्ट है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, उनकी वर्क एथिक बहुत अच्छी है, लेकिन चंद वज़रा जो बेकाबू हो चुके हैं वो अपने बयानात से उनकी मेहनत को भी ख़राब कर देते हैं। कश्मीरियों की आइडेंटिटी और कौन कश्मीरी है कौन नहीं, रावला कोट वाले हैं या नहीं, ये डिसाइड करना उनका बनता नहीं है, ये उन्हें ज़ेब नहीं देता और इन्हें कंट्रोल करना चाहिए। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? पहले गिलगित के इलेक्शन में आप पर इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि धांधली की गई है, और अब इस बयान के ऊपर कश्मीर में भी वो ये समझते हैं कि जो वफाकी वज़रा हैं वो तजावुज़ कर रहे हैं अपनी अथॉरिटी से। हाउ डू यू सी दिस? जी, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए हमें मौका दे रहे हैं। गुज़ारिश ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और आपके इशूज़ में कई मरतबा मैंने उनके नुक्ते नज़र से इख्तिलाफ़ किया है और बताया कि ये बयान वो ना देते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन इस मरतबा उनके जिस बयान को लेकर पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मेरे ख़्याल से उसे समझने में थोड़ी-सी गलती हुई है। क्योंकि बात ये है कि जनूबी पंजाब में जो रहने वाला हर बंदा सराइकी नहीं होता। कुछ पंजाबी भी हैं, हमने इंडिया से माइग्रेट किया, हम डिस्ट्रिक्ट हमारा सनाम था, रियासत पटियाला थी। तो गुज़ारिश है कि इसी तरीके से उन्होंने ये बयान दिया कि यानी रावला कोट में रहने वालों के हवाले से, मुझे नहीं पता इसकी फर्दर वो तहकीक कर सकते हैं, जो कि खुद वो कश्मीरी बताते हैं। सियालकोट के अंदर बहुत सारे कश्मीरी आबाद हैं। शेख ख्वाजा साहब का हमेशा से झुकाव भी कश्मीरी अक़वाम की तरफ रहा है। तो उस तनाज़ुर में उन्होंने बात की, लेकिन मैं समझता हूँ कि मौका बेहतर नहीं था। अगर वो इस मौके पे बात ना करते तो शायद इतना प्रोपेगेंडा ना होता, क्योंकि ज़ाहिर है रावला कोट के अंदर जिस तरीके से एक मुज़ाहमती मूवमेंट वहाँ पर जो है पुरतशद्दुद अंदाज में चलाई जा रही है कलअदम तंजीम की जानिब से, तो उनके बयान को ज़रा हाईलाइट किया गया। और मेरे ख्याल से चेयरमैन बिलावल साहब को भी इस बात का अदराक नहीं होगा कि रावला कोट में मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन इसकी तहकीक हो सकती है, या जो ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं कि रावला कोट में रहने वाला हर बंदा जो है वो उसका जो बॉर्न है वो कश्मीरी नहीं है। नहीं हुज़ैफ़ा साहब, इस पे देखें ना, डिबेट हो सकती जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन
ये गैर ज़रूरी, मतलब वजारत दिफा का पोर्टफोलियो हो तो आप इस डिबेट में इंडल्ज क्यों करेंगे कि कौन कश्मीरी है कौन नहीं? मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ। मैं उनके बयान की सिर्फ वजाहत पेश कर रहा हूँ और ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ख्वाजा साहब अगर ये बयान ना देते इस मौके पर तो ज्यादा बेहतर होता। और ज़रा चेयरमैन बिलावल साहब ने उसी तनाजुर में तनकीद की है कि एक जिम्मेदार वजीर ये बात कर रहे हैं, और ज़ाहिर चेयरमैन बिलावल हमारे इत्तेहादी भी हैं और कभी हमसे नाराज हो जाते हैं, कभी मान जाते हैं, और लेकिन इस तनकीद को भी मैं कोई ऐसा मनफी नहीं लूंगा। लेकिन मैंने ख्वाजा साहब की वजाहत इसलिए पेश की कि यहाँ ख्वाजा साहब मौजूद नहीं है, और जितना मैं उनकी बात को समझाऊं, मुझे कम अज कम ये जरूर कह देना चाहिए कि मैं भी जो दरिया की रवानी है उसमें चल पड़ूं और मैं भी कहूँ जी बयान गलत है, और हालांकि मैं उस बयान को समझ भी चुका हूँ। ख्वाजा साहब ने माजी में अगर कोई बात ऐसी की, मैंने हमेशा उस पर कहा कि ये बयान जो है वो जस्टिफाइड नहीं है और मैं इसका दिफा नहीं कर सकता। और एक और बात उन्होंने की, उन्होंने कहा बल्दियाती निज़ाम का जो नारा है ये लगा के आपस में हमें लड़वा देते हैं। आप मॉडल बना लें, पहले आप इस्लामाबाद में करवा लें, जहाँ नून लीग होती है वहाँ पर कभी बल्दियाती इलेक्शन होता ही नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जी, मैं बिल्कुल उसी पर आ रहा था। चेयरमैन साहब ने ज़ाहिर है लोकल बॉडीज की बात की, लेकिन उनकी बात का बड़ा एहतराम हमारे इत्तेहादी होने के नाते, लेकिन उन्होंने लोकल बॉडीज को जो टच किया है वो एमक्यूएम जो आर्टिकल 140 में अमेंडमेंट की बात करती है कि लोकल बॉडीज को आइन में कंपल्शन हासिल हो और लोकल बॉडीज का एक अलहदा इंडिपेंडेंट जो है वो एक गवर्नमेंट का स्टेटस हो, जिस तरीके से सूबाई या वफाकी हुकूमत का आइन में जिक्र है, और कंपल्शन भी है कि अगर इलेक्शन आप बर वक्त नहीं कराएंगे तो आइन की फलां शिक रिवोक होगी। उन्होंने उस तनाजुर के अंदर जरा एक डिबेट चल रही है, तो उन्होंने कहा नहीं जी मैंने तो सिंध में जो है वो या कराची में लोकल बॉडीज दिए हुए हैं, पीएमएलएन जो है वो लाहौर में या इस्लामाबाद में नहीं देती। तो अच्छी बात है अगर आपने दिए हुए हैं, लेकिन अगर वहां पर मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, ये एमक्यूएम बात कर रही है कि मजीद लोकल बॉडीज को वहां पर फाल किया जाए, तो फाल होने चाहिए, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब नहीं कि हम लाहौर या इस्लामाबाद में ना करने का दिफा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वो भी इंतखाबात इलेक्शन में टाइम दे दी है, उसी टाइम पीरियड में कराए जाएंगे। लेकिन चेयरमैन बिलावल साहब चूंकि हमारे इत्तेहादी हैं, हुकूमत के अंदर वो किसी पोजीशन पर नहीं है, तो इसलिए उनका लिए बड़ा आसान होता है, वो हर मौजू पे तनकीद कर जाते हैं। लेकिन असूल ये होता है कि जब आप इतने अहम इत्तेहादी हों, जीबी हुकूमत, दीगर मामलात, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, बाकी इशूज पे बंद कमरे में बैठकर डिबेट कर सकते हैं, तो इस तरह के मौजूआत पे भी अगर बंद कमरे में बात कर ली जाए तो उसका वजन ज्यादा होता है। चाहे कि आप अपने इत्तेहादी पर ऐसी तनकीद कर दें कि हम हुकूमत में बैठे हुए हैं, कैबिनेट का पोर्टफोलियो रखते हैं, उसका दिफा फिर हम अगर दिफा करेंगे तो तस्वुर होगा कि आपने अपनी पार्टी को हट कर दिया, और अगर दिफा नहीं करेंगे तो ये होगा कि आपके पास नून लीग के पास कहने को कुछ नहीं है। तो मेहरबानी बिलावल साहब से मेरी दरखास्त है कि अपने इत्तेहादियों को ऐसे आजमाइशी पोजीशन में ना डालें कि उनके लिए आगे कुआं है। लेकिन अगर वहां पर मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, ये एमक्यूएम बात कर रही है कि मजीद लोकल बॉडीज को वहां पर फाल किया जाए, तो फाल होने चाहिए, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब नहीं कि हम लाहौर या इस्लामाबाद में ना करने का दिफा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वो भी इंतखाबात इलेक्शन में टाइम दे दी है, उसी टाइम पीरियड में कराए जाएंगे। लेकिन चेयरमैन बिलावल साहब चूंकि हमारे इत्तेहादी हैं, हुकूमत के अंदर वो किसी पोजीशन पर नहीं है, तो इसलिए उनका लिए बड़ा आसान होता है, वो हर मौजू पे तनकीद कर जाते हैं। लेकिन असूल ये होता है कि जब आप इतने अहम इत्तेहादी हों, जीबी हुकूमत, दीगर मामलात, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, बाकी इशूज पे बंद कमरे में बैठकर डिबेट कर सकते हैं, तो इस तरह के मौजूआत पे भी अगर बंद कमरे में बात कर ली जाए तो उसका वजन ज्यादा होता है। चाहे कि आप अपने इत्तेहादी पर ऐसी तनकीद कर दें कि हम हुकूमत में बैठे हुए हैं, कैबिनेट का पोर्टफोलियो रखते हैं, उसका दिफा फिर हम अगर दिफा करेंगे तो तस्वुर होगा कि आपने अपनी पार्टी को हट कर दिया, और अगर दिफा नहीं करेंगे तो ये होगा कि आपके पास नून लीग के पास कहने को कुछ नहीं है। तो मेहरबानी बिलावल साहब से मेरी दरखास्त है कि अपने इत्तेहादियों को ऐसे आजमाइशी पोजीशन में ना डालें कि उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई हो।